नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रोपैथी का एक हमारे पास आया है केस। तो इलेक्ट्रोपैथी में वो बंदा क्वालिफाइड था और उसके नेचुरोपैथी भी की थी। प्राइवेसी के तौर पे हम उसका नाम नहीं बता सकते। उसकी जजमेंट 22/7/2021 को आई और उसमें मतलब ये उसको क्या बोला गया औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच एट औरंगाबाद माननीय हाई कोर्ट में। तो उससे पहले हम बताना चाहेंगे 4 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र की तरफ से हमारे को आरटीआई का जवाब आया। हमने बोला था कि आरटीआई में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग करें, तो उन्होंने इंग्लिश का फ्रंट में प्रयोग किया, मगर जो आगे हमारे को नोटिफिकेशन भेजे वो मराठी में है। तो मराठी में गूगल ट्रांसलेट भी कर लो तो पूरी हिंदी बनती नहीं। ये देखिए, ये मराठी को पढ़ेगा कौन? एक पंजाबी बंदा मराठी थोड़ा जानता है। एक महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है पंजाबी जानता हो। तो अपील डालेंगे। हमने इनसे पूछा था कि हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि नागपुर में इलेक्ट्रोपैथी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो प्योर इलेक्ट्रोपैथी कर रहे हैं? क्या वो हैरासमेंट तो नहीं महसूस कर रहे? क्या उनको तंग परेशान तो नहीं किया जा रहा? तो आगे से जवाब आया, डिटेल हमें नहीं मालूम, इसमें अवेलेबल नहीं है। फिर हमने पूछा, गिव इन्फॉर्मेशन दैट इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशन कैन प्रैक्टिस इलेक्ट्रोपैथी को में प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिल्ली के ऑर्डर सर्कुलर के मुताबिक आपके नागपुर में क्या पुलिस उनको तंग परेशान तो नहीं कर रही, उनके प्रोफेशन में आड़े तो नहीं आ रही? तो आगे से इन्होंने लिखा है, कॉपी ऑफ ऑर्डर 140152596U डेटेड 25/11/2003 मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट की आपको भेजी जाती है। वो तो पहले ही हमें पता है कि उसमें क्या था। चलो, तीसरी चीज़ हमने पूछा कि इफ़ इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रोपैथी बैन, अगर आपके स्टेट महाराष्ट्र में बैन है किसी ऑर्डर के द्वारा या ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा, तो मेरी इस मेल पे आप इंग्लिश या हिंदी में लिखिए। उन्होंने आगे लिखा, कॉपी ऑफ गवर्नमेंट लेटर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन MCIM, कुछ अधिनियम, एक 22/1/2018 की लेटर और एक 18/11/2010 की भेज दी, जो कि मराठी में है। ये किसने भेजी है हमें? ये स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, माननीय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष MS मुंबई से। और अगर हमारे को ये आरटीआई आती तो हमारे हाथ में कुछ प्रोडक्टिव ना लगता, क्योंकि हम प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि आरटीआई किस पर्पज़ के लिए डाली गई, तो वो क्या एक्सट्रैक्ट करके लेके आई, क्या वो कंट्रोवर्शियल है या किसी को इन्फॉर्मेशन देने लायक भी है, या उसमें गोल बातें कही हैं। चलो, इतने में कोई डॉक्टर साहब जो भगवान का रूप है, उन्होंने हमें अपना किस्सा सुनाया और हमारे पास उनकी जजमेंट आ गई। अब जजमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी का कोर्स महाराष्ट्र में ही है वो, और नेचुरोपैथी का कहीं से किया था। उनको पुलिस और महकमे वाले तंग करते थे बहुत। वो कहते कि हमारे इर्द गिर्द वालों को तंग नहीं करते थे। तो उन्होंने कोर्ट में, माननीय कोर्ट में केस लगा दिया और माननीय कोर्ट ने उनको कहा कि 5 अगस्त तक वो अपनी एक डिक्लेरेशन दे देंगे। तो डिक्लेरेशन मैं पढ़ता हूँ भी, वो क्या लिखा है। तो पहले पॉइंट में कुछ उन्होंने, माननीय कोर्ट ने उनको कुछ पर्टिकुलर प्रीफिक्स टर्मिनोलॉजी के तहत हदायतें दी। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि ही वुड नॉट प्रैक्टिस होम्योपैथी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेयर में कहीं लिखा था कि मेरे को होम्योपैथी और इंजेक्शन सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन मैं कर सकूं और होम्योपैथी को प्रेस्क्राइब। तो कोर्ट ने मना किया, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ हो, आप होम्योपैथी नहीं कर सकते, तो आप ये एफिडेविट कोर्ट को, माननीय कोर्ट को लिख के दे दो। यानी कि उससे डिक्लेरेशन ले लिया, ही वुड नॉट प्रैक्टिस होम्योपैथी, तभी वो उसको कुछ करने के लिए देते। नंबर
तीसरी चीज़, ही वुड प्रैक्टिस ओनली इन नेचुरोपैथी, और ये कह दिया कि आप नेचुरोपैथी और होम्यो इलेक्ट्रोपैथी, जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मगर सिर्फ उसमें ही करोगे, नेचुरोपैथी या होम्यो इलेक्ट्रोपैथी में। ही वुड नॉट इशू प्रिस्क्रिप्शन, आप कोई प्रिस्क्रिप्शन यानी कि दवा लिखोगे नहीं। अब सुनिए ध्यान से, फॉर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन ऑफ एनी नेचर व्हाटसोएवर विच वुड फॉल विद इन द रेलम ऑफ एलोपैथी, जो एलोपैथी के इर्द गिर्द या उसके नज़दीक, यानी कि मान लो आप पैरासीटामोल लिखते हो तो एलोपैथी के नज़दीक आई वो दवाई, तो उसके एलोपैथी के सर्कल के नज़दीक की कोई दवाई भी आप प्रेस्क्राइब नहीं करोगे, और होम्योपैथी की भी। और एनी सच प्रोफेशन बाय विच प्रैक्टिशनर कुड प्रिस्क्राइब, कोई ऐसे प्रोफेशन की दवाई भी नहीं लिखोगे जिस प्रोफेशन में प्रैक्टिशनर एलोपैथी या इससे इक्वलेंट दवाइयाँ लिखता है। ही वुड प्रिस्क्राइब ओनली हर्ब्स, वो हर्ब्स जड़ी बूटियाँ उनके द्वारा तैयार, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी और नेचुरोपैथी में है क्या, हर्ब्स हैं, जड़ी बूटी हैं। अब हर्ब्स को अगर आपने बॉटनी पढ़ी है तो हर्ब्स का मीनिंग भी आपके सामने आ जाएगा। हर्ब्स मीन्स क्या होता है, ये लीजिए, मैं आपके सामने ही निकाल रहा हूँ। पौधा जिसके बीज तथा पत्तियां खाने, बनाने तथा दवाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जड़ी बूटी है। तो जड़ी बूटियों को ही प्रिस्क्राइब करेगा, यानी कि जड़ी बूटियों से बनाई दवा। तो हम इलेक्ट्रोपैथी नेचुरोपैथी में यही कहते हैं, जड़ी बूटी, हर्ब्स। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब आगे डिक्लेरेशन उससे ली कि ही वुड नॉट डू एनी एक्ट, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इम्प्रिमिसिबल हो, जो कि गलत हो, इन व्यू ऑफ जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट। माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी नगेश्वर बसंतरम दुबे केस में, जो जजमेंट दी थी, कोई ऐसा नहीं करेगा जो उस जजमेंट के मुताबिक इम्परमिसिबल हो। तो फिर उसके बाद पिटीशन ने अलाउ कर दिया कि इम्पंजेंट नोटिस 5/9/2019 को कोई नोटिस जारी हुआ होगा और 17/1/2020 को कोई इम्पंजेंट नोटिस हुआ होगा। अब देखिए इम्पंजेंट का क्या मतलब होता है, लीजिए इम्पंजेंट, इम्पंजेंट रद्द। अब क्वैश, क्वैश का भी मतलब आपको डिक्शनरी मीनिंग, क्योंकि कुछ भी थोड़ी सी गलती हो तो क्वैश, टू से दैट ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर ट्रू और लीगल, क्वैश कर दिया, रद्द कर दी। कि 5/9/2019 का और 17/1/2020 का जो इम्पंजेंट नोटिस है उसको रद्द किया और एक साइड पे कर दिया। पिटीशनर वुड परफॉर्म, पिटीशनर कौन, इलेक्ट्रोपैथ वाला, वही नेचुरोपैथ, वो वही कार्य करेगा विच आर इनलिस्टेड हेयर इन अबाउट, जो कि लिखे गए हैं नगेश्वर बसंतराम दुबे की जजमेंट में। ही विल अबाइड बाय ऑल दी कंटेंट्स ऑफ अंडरटेकिंग, वो जो ऊपर अंडरटेकिंग दी है उसने, एफिडेविट दिया है, एफिडेविट कहाँ दिया है ये भी लिखा हुआ है कि वो एफिडेविट देगा ओथ एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर के पास। शर्त दी है उसने कि वो जो उसने अंडरटेकिंग दी है उसके सारे कंटेंट, सारे पॉइंट को वो मानेगा ऑन और बिफोर 5 अगस्त 2021। इफ़ ही इज़ अप्रेंडेड, अप्रेंडेड का मतलब होता है अगर वो पकड़ा गया, और परफॉर्मिंग एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम जो कि प्रोहिबिटेड है इन व्यू ऑफ दिस ऑर्डर, जो कि मना है इस ऑर्डर में, ही वुड देयर आफ्टर रिफ्रेन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी इन फ्यूचर। फिर उसको आगे के विषय में नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी से गुरेज करनी पड़ेगी अगर उसने फिर भी कोई ऐसा काम कर दिया जो कि मना था। उसके बाद ही वुड नॉट डिस्प्ले, ये साइन नहीं लगाएगा ऑन द नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ क्लिनिक वेयर यू वुड प्रैक्टिस, यहाँ पे नेचुरोपैथी और इलेक्ट्रोपैथी करेगा। लास्ट, ही वुड नॉट डिस्प्ले एनी स्पेसिफिक लोगो, कोई ऐसा लोगो नहीं लगाएगा जो कि
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया हो या मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर वो लोगो लगाते हो, ताकि भ्रम ना पड़े लोगों को कि ये एलोपैथी डॉक्टर है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का ये वाला सीन हमें क्लियर हो गया इस जजमेंट से। बहुत ही औरंगाबाद लेटेस्ट है, क्योंकि जो चीज़ लेटेस्ट है वही मानी जाती है। तो इससे एक साफ और स्पष्ट रूप से क्रिस्टल क्लियर कांच की तरह पता लग गया कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ना बैन है ना नेचुरोपैथी बैन है। हाँ, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बता दी। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। धन्यवाद।